हमारी प्राचीन और वैदिक परंपरा में रात्रि शयन से पूर्व कुछ वैदिक मंत्रों का उच्चारण और चिंतन कहा गया है। इन वैदिक मंत्रों का उच्चारण और चिंतन मन को पवित्र करता है और शांत करता है। साथ ही हमारे मन में पवित्र भावनाएं, शुद्ध भावनाएं जागृत होकर के नए ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाता है। इस मंत्र का मैं उच्चारण कर रहा हूं, आप लोग भी इसे उच्चारण करें या सुने। इसके पश्चात, मंत्रोच्चारण के पश्चात इनके अर्थ का भी चिंतन किया जाएगा। ओम यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवम् तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषाम् ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ओम येन कर्मण्यपशुं मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदधीषु धीराः यदपूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ओम यत् प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च यज्ज्योति रन्तरमृतं प्रजासु यस्मन्नरिते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ओम येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतममृतेन सर्वं येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ओम यस्मिन् ऋचः सामयजुंषे यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथनाभा विवारः यस्मिन् स्थितं सर्वभूतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ओम सुषारथिरश्वानिव यन्मनुष्यान् नेनीयते भीषुभिर्वाजिनैव हृत्प्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। इन मंत्रों को शिव संकल्प का मंत्र कहा जाता है। हमारे शरीर में मन नाम का एक ऐसा तत्व है जिसे हम सूक्ष्म शरीर में गिनते हैं। वह 3 परतों में होता है। पहला मन, चेतन मन जिसे चित्त भी कहते हैं, और एक वह मन होता है हम सोते रहते हैं, इधर उधर का चिंतन करते रहते हैं, लेकिन वह अंदर संग्रहित करता रहता है, उसे अवचेतन मन कहते हैं। इन तीनों ही मन को सही दिशा में ले चलने के लिए, उसकी शक्ति को पहचानने के लिए हम उसके पास प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, जो जागते हुए दूर से दूर पहुंच जाता है, ऐसे ही आंख बंद करके हम जब सोते हैं तब भी वैसे दूर से दूर पहुंच जाता है। उसमें इतनी शक्ति है कि वह जहां भी जाता है वहां पर वह ऐसे देखता है जैसे हम आंखों से देख रहे हैं। अगर इसको हम तीसरा नेत्र कहें तो कह सकते हैं इसे अवचेतन मन कहा जाता है। वह मेरा मन
पवित्र संकल्प अर्थात शक्ति से युक्त हो जाए, शिव संकल्प, शक्ति से ओतप्रोत हो जाए। दूसरा मंत्र, जो हमें कर्म कराता है और मनुष्यों को, विद्वानों को यज्ञ इत्यादि उत्तम उपकार इत्यादि कार्य करवाता है। धैर्यशाली व्यक्ति भी इस महान यक्ष की तरह क्षण मात्र में कहीं भी पहुंच जाने वाला, प्रजाओं के हित करने वाला, मन से प्रार्थना करते हैं कि वह अपने ऊर्जस्वी बन जाए, शक्तिशाली बन जाए। जो मेरा मन चेतः मतलब चेतना से युक्त है, धैर्य से युक्त है, प्रकाश और शक्ति से अमृत की तरह है, जिस अवचेतन के मन के बिना हम कुछ भी कार्य नहीं कर सकते। यहां पर समझना यह आवश्यक है, मन शरीर को जो आदेश देता है उससे वह कार्य करता है, अर्थात क्रिया का जो मूल रूप है वह हमारा मन है। वह मन हमारा पवित्र और संकल्प से युक्त हो जाए। मंत्र संख्या 4, जिससे अर्थात जिस मन से भूत अर्थात बीता हुआ, भुवनम होने वाला, भविष्यत जो होने वाला है, जो और हो रहा है, यह सारी की सारी शक्ति समाहित है। अर्थात मन ही शांत होकर के बीते हुए बातों को सोचता है, अभी चल रहा है उसे भी जानता है और आगे जो होने वाला उसे भी जानता है। इस महान तपोमय यज्ञ में महान होता की तरह, होता मतलब यज्ञ करने वाला, जीवन यज्ञ करने वाला, इस मन को हम पवित्रता से ओतप्रोत कर दें, शक्ति से ओतप्रोत कर दें। थोड़ी देर गहन चिंतन के माध्यम से उसकी शक्ति को पहचाने और अपने कार्य में लगाएं। यस्मिन् ऋचः, जिस मन में ध्यान लगाने पर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद की तरह ज्ञान भरा पड़ा हुआ है, और ऐसे है जैसे रथ के पहिए में अनेक सारे लकड़ियां होती हैं जो पहियों को चलाता है, ऐसे ही हमारे चित्त अर्थात चेतना युक्त मन में सारे के सारे ज्ञान कई जन्म जन्मांतरों से इकट्ठा होकर के और इस जन्म में इकट्ठा होकर के पड़ा हुआ है। वह मेरा ज्ञान मुझे सन्मार्ग पर ले चले। हे मेरे मन, तुम कल्याण संकल्प वाले बन जाओ, तुम शक्ति से ओतप्रोत हो जाओ। सुसारथी, जैसे रथ को चलाने वाला को सारथी कहते हैं, जिसको आजकल की भाषा में हम ड्राइवर कहते हैं। अगर वह सही रास्ते में सही तरीके से चलाता है, अपने 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय रूपी घोड़े को अर्थात 10 घोड़ों से युक्त शरीर को ले चलता है, वह हृदय में प्रतिष्ठित होकर के आत्मा के साथ मिल करके जो कभी न बूढ़ा होता और न कभी समाप्त होता है, वह मेरा अवचेतन मन मुझे कल्याण और शक्ति से ओतप्रोत कर दे, मुझे शक्तिशाली बना दे। मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूं। यह रात्रिकालीन जब, रात्रिकालीन विचार और रात्रिकालीन प्रार्थना है, इनको हम गहन शांत होकर के सोने से पूर्व चिंतन करें, मनन करें, और उसके पश्चात सोने पर सुबह हमारा मन ऊर्जस्वी, तेजस्वी और शक्ति से ओतप्रोत होकर के जीता है और हमारी समस्त मनोकामनाएं परिपूर्ण होती है। ओम शांति शांति शांति। ओम।